इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में ये लिखा है कि कोई भी किसी भी देश को या राज्य को चलाने के लिए कौन कौन से प्रावधान होते हैं उनकी चर्चा है। तो इंडियन पॉलिटी में मुख्य रूप से हम लोग भारतीय संविधान को ही पढ़ते हैं। इसमें जो है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाग है और 395 जो है अनुच्छेद है, आर्टिकल है। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। तो जिस तरह से किसी भी पुस्तक में लेसन का नाम होता है तो लेसन का नाम जो है वो भाग के बराबर होता है। मतलब जो भाग है वही लेसन है और उस लेसन में कुछ पेज नंबर लिखे रहते हैं कि हाँ इस लेसन में जो है मान लीजिए चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 है तो उसमें जो है मान लीजिए कि एक पेज नंबर से 4 पेज नंबर तक है। तो जो चैप्टर का नाम है वो भाग है और जो अनुच्छेद होता है वो 1 से 4 के बीच में होता है। तो अनुच्छेद भी इस प्रकार से टोटल पेज नंबर 395 होता है संविधान के अनुसार। तो ये जो है 22 भाग हुए और 395 अनुच्छेद हुए। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 में क्या है उसको समझते हैं। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 1 कहता है, मतलब लेसन का नाम है भाग 1, मतलब पुस्तक के अनुसार। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंतर्गत जो है आर्टिकल्स जो है 1 से लेकर के 4 तक आते हैं। इसमें आर्टिकल कितने से लेकर 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल्स इसमें आते हैं। अब आर्टिकल 1 में कहता है कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है। एक यूनियन होता है, एक कॉन्फेडरेशन होता है और एक फेडरेशन होता है। तो यूनियन का मतलब होता है, भाग 1 कहता है क्या, आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है, मतलब संघ है। तो भारत राज्यों का यूनियन है। संघ यानी यूनियन है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत का निर्माण कई राज्यों से हुआ है। तो वो राज्य जो है कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते, कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, उसमें जो राज्य है अपनी इच्छा अनुसार अलग हो सकते हैं क्योंकि वो जो है फेडरेशन से बने हैं। तो राज्यों जो देश का निर्माण जो होता है 3 तरीके से होता है, एक कॉन्फेडरेशन, एक फेडरेशन और तीसरा होता है यूनियन। तो कॉन्फेडरेशन कहता है तो 3 तरीके से निर्माण होता है। तो किसी भी देश का निर्माण 3 तरीके से होता है, एक कॉन्फेडरेशन, दूसरा फेडरेशन और तीसरा यूनियन होता है। तो कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। दूसरा होता है फेडरेशन। और तीसरा होता है यूनियन। तो यूनियन जो है, इस दोनों का मीनिंग जो होता है एक ही होता है, संघ होता है। तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि यदि कोई देश कॉन्फेडरेशन के अनुसार बना है तो उसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है केंद्र सरकार को देती है और एक देश का निर्माण करती है। इसमें कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे वो अलग हो सकता है देश से। और फेडरेशन का आता है, इससे थोड़ा मजबूत होता है फेडरेशन। तो फेडरेशन में अमेरिका आता है, उसमें कई राज्य मिलकर के देश का निर्माण करते हैं। तो परिसंघ में कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग हो सकता है क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है, छोटे छोटे राज्य होते हैं जो थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे करके केंद्र सरकार का निर्माण करती है और इस प्रकार देश चलता है। जबकि परिसंघ में अमेरिका आता है, उसमें क्या होता है कि कई राज्य, बड़े बड़े राज्य होते हैं, मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं
और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है राज्य केंद्र को देती है और बोलते हैं कि आप जो है इन शक्तियों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार जो है परिसंघ जो है कॉन्फेडरेशन से थोड़ा मजबूत होता है। जबकि यूनियन क्या कहता है कि यूनियन जो है भारत राज्यों का यूनियन है, मतलब संघ है। इससे कभी भी कोई भी देश से जो है, मतलब यूनियन में जो भी देश होते हैं, जो कंट्री आते हैं, उससे कोई भी उसका जो राज्य है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे भारत, तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। तो इसका मतलब ही है यूनियन। तो ये जो है देश का निर्माण 3 तरीके से होता है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। तो आर्टिकल भाग 1 के आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है, अर्थात यहाँ के जो जितने भी राज्य हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं देश से। भाग 2 का आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि संसद जो है, संसद, हमारी जो संसद है वो दिल्ली में है। तो संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अर्थात मतलब भारत एक देश है, अगर कोई भी कंट्री भारत में मिलना चाहती है तो जो है संसद जो है उसे मिला सकता है उसकी इच्छा अनुसार। और यदि किसी भी देश का टुकड़ा, जैसे कोई राज्य, कोई भी कंट्री है और उसका कोई छोटा टुकड़ा है, कोई भी मान लीजिए राजधानी है, चाहे कोई भी राज्य है, अगर वो भी भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसको मिला सकती है। लेकिन एक बार मिलने के बाद वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का यूनियन है। तो आर्टिकल 2 में कहता है कि संसद जो है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राष्ट्र, विदेशी राज्य हो या कोई विदेशी कंट्री हो, संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, जो भारत में मिला सकती है राज्य में। संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम जो था एक विदेशी राज्य था और उसे भारत में जो है 16 मई 1975 को मिला लिया गया। 16 मई 1975 को मिला लिया गया सिक्किम को भारत में। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय संसद जो है इंडिया में मिला ली। और जो भी देश भारत में मिलते हैं, जो भी विदेशी राज्य भारत में मिलते हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जैसे इंडियन का होता है वैसे ही विदेशी राज्यों का होता है जो कि भारत में मिले हैं। तो उनमें सब में समानता का अधिकार हो जाता है, वो भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो सिक्किम के जो भी व्यक्ति हैं वो भारत के भी नागरिक हो गए। कब? जब 16 मई 1975 को जो भारतीय संसद उन्हें भारत में मिलाई। तो आर्टिकल 2 कंप्लीट हुआ। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य में आंतरिक परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी भी स्टेट में, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में, नाम में, क्षेत्र नाम, और उसे विभाजन भी कर सकती है। तो किस संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र में, नाम में, और उसका क्या है, उसमें आंतरिक परिवर्तन कर सकती है। तो संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है किसी भी राज्य के नाम में उसे जो एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, उसका नाम भी चेंज कर सकती है, और इसमें जो है वो राज्य जो है कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो बिहार है। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो बिहार एक राज्य था, उसमें क्या किया, उसका 2 भाग बांट दिए गए। तो उसके 2 भाग हुए और एक भाग बिहार बना, और उसका जो उससे अलग हुआ उसका नाम जो था झारखंड हो गया। और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया। और बिहार जो है पहले बंगाल में था, तो बिहार से बंगाल से बिहार,
बंगाल से बिहार को 1912 में अलग कर दिया गया। इस प्रकार जो है किसी भी जो स्टेट है उसको अलग कर सकते हैं। जैसे बंगाल और बिहार दोनों एक ही था, लेकिन बंगाल से बिहार को 1912 में अलग कर दिया गया और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया बिना किसी को बताया। तो संसद जो है किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और एरिया में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि यदि संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे होंगे। तो भाग 4 क्या कहता है कि यदि संसद जो है आर्टिकल 2 का मतलब क्या कि जब कोई भी संसद जो है विदेशी राज्यों को मिला रही हो, और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जब किसी की भी अपने देश के किसी भी राज्य के क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे होंगे। तो जब आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे, जब संसद क्या करेगी, संसद जो है आर्टिकल जो है 2 का और आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रही होगी, 3 का प्रयोग करे तो राष्ट्रपति जो है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब इसे 368 से बाहर रखा गया है। तो प्रयोग करे तो राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भाग 4 ये हो गया कि आर्टिकल जब 2 और 3 का संसद प्रयोग कर रही हो तो राष्ट्रपति जो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसमें जो राष्ट्रपति अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उनका महाभियोग लगेगा। ठीक है, तो हस्तक्षेप नहीं करें ऐसे राष्ट्रपति इसमें कोई, जब संसद क्या कर रही है, किसी भी राज्य को अलग कर रही है या विदेशी राज्य को मिला रही है तो उसमें जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो है इसे राष्ट्रपति के हस्तक्षेप करना अनिवार्य नहीं होता है। तो ये जो भाग 1 कंप्लीट हुआ जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक थे। तो एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं इसका। तो भाग 1 हम लोग शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 कहता है, भाग 1 में 4 है, 1 से लेकर के 4 तक क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो भाग एक में जो है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आते हैं। और आर्टिकल 1 का कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है, यूनियन है। अपना इंडिया क्या है, यूनियन है यानी संघ है। ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। मिलाने की बात कही है, मतलब संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है किसी भी अपने देश के राज्यों में आंतरिक परिवर्तन कर सकती है। तो राज्य में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में नाम में परिवर्तन कर सकती है। और 4 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति क्या है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है, निसंग है। इसमें भारत से कोई भी राज्य जो है कभी भी अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाया गया है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में नाम में और आंतरिक परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और आर्टिकल 4 कहता है कि यदि संसद 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।